अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए, अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है राजस्थान? उत्तरी गोलार्ध में। वो कैसे, देख लेते हैं। ये ग्लोब है, ठीक है। इस रेखा को क्या कहा जाता है, मुझे बताइए आप। जो ये रेखा है उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, इस रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। और जो कुल देशांतर है वे कितने होते हैं? 360 होते हैं। तो ये डिवाइड हो गया 180 180 यानी 360, ठीक है। और जो ये वाली रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा। ध्यान में रखना है आपको, भूमध्य रेखा, ठीक है। या फिर है जो कि 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस रेखा का दूसरा अन्य क्या नाम है? कर्क रेखा, ठीक है। या फिर 23 डिग्री 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये कौन सी रेखा कहलाती है? मकर रेखा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? यहाँ पर आता है एशिया, ठीक है। और एशिया के अंदर है भारत, ये हमारा भारत हो गया। भारत के अंदर आता है राजस्थान, ठीक है। ये हो गया हमारा राजस्थान। यहाँ पर यूरोप हो गया। तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है कि अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान, ये वाली जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? अक्षांश वाली रेखा, ठीक है। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, ये रेखा देशांतर वाली रेखा है। तो अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आप देखोगे ये कौन से गोलार्ध में जा रहा है? ये तो दक्षिणी गोलार्ध है। और ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को वह बनाता दे सकता है कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो क्या करोगे? देशांतरीय दृष्टि से ये वाली जो रेखा है कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। अब पूछ रहा है कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो राजस्थान किस तरफ जा रहा है? पूर्वी गोलार्ध की तरफ। ये पूर्व दिशा है ना, और ये पश्चिम दिशा है। तो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आया? ठीक है। और जो ये रेखा होती है, इस प्रकाश की जो रेखा है, ये जब ध्रुवों पर, जो रेखा ये ध्रुवों पर जाकर मिल रही है, ये कौन सी रेखा है? देशांतर वाली रेखा है। इनकी संख्या कितनी होती है? 360 होती है, ठीक है। और जो ये वाली रेखा है इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। और जो ये अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होती है, इसे क्या कहा जाता है? बताइए मुझे। वही जो दो अक्षांश, ये दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, इसे क्या कहा जाता है? गोरे, गोरे कहा जाता है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे भी बनकर आ सकता है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितने किलोमीटर है? तो वो होती है 111, 111.13 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया? ये रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, तो देशांतर वाली रेखा है। और कुल देशांतरों की संख्या होती है 360, ठीक है। और जो ये वाली रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ये अक्षांश वाली रेखा है। और ये इनकी संख्या कितनी होती है? कुल मिलाकर कुल अक्षांश कितने होते हैं? 191। और जो ये अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, इसे कहा जाता है गोरे। और इनके बीच में कितनी किलोमीटर का अंतराल है? तो 111.13 किलोमीटर। इनकी दूरी कितनी किलोमीटर है? 111.13 किलोमीटर। क्वेश्चन बनता सकता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.13 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आया? या राइट आंसर ए ऑप्शन।